हेलो फ्रेंड्स आज की जो हमारी वीडियो है, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं क्वालिटी कंटेंट के बारे में। अब जैसा कि आप सभी को मालूम है कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में और मतलब जो एडसेंस वाली थी उसके पिछली वीडियो में कीवर्ड से रिलेटेड टॉपिक बताया था कि कैसे आप कीवर्ड सेलेक्ट कर सकते हो। तो उसी तरह मैंने ये पूरा सीक्वल बना रखा है कि लॉकडाउन में आपको कीवर्ड सिलेक्शन से लेके आर्टिकल पब्लिश करने तक का, एसईओ और बैकलिंक्स तक का सभी चीजें आप लोगों को बताई जाए। ओके, तो मैं ये पूरी सीक्वल कंटिन्यू करूंगा और इस लॉकडाउन में पूरी चीजें क्लियर कर दूंगा। बट वीडियो शुरू करने से पहले और इस टॉपिक के बारे में बात करने से पहले एक चीज है जो मैं आपसे क्लियर करना चाहता हूँ। तो गाइस देखो, बहुत लोगों का कमेंट आ रहा था कि भाई आपकी जो वॉइस है, जो मतलब आवाज है, वो क्लियर नहीं आ रही है वीडियो में। 2-3 वीडियो में यही प्रॉब्लम थी। तो भाई देखो, एक बात बोलना चाहूंगा कि प्रेजेंट टाइम पे मुझे लगता है कि जो मेरा माइक है वो खराब हो चुका है, तो उसकी वजह से जो वॉइस है वो क्लियर नहीं आ रही है। और मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि जितना तेज हो सके उतना तेज बोलूँ ताकि आप लोगों को क्लियर वॉइस पहुंचे। बट बात यह है कि माइक खराब होने की वजह से मुझे तो लगता है कि जो प्रॉब्लम हो रही है वो हो रही है, इसलिए लाउड मतलब साउंड बहुत स्लो है। तो जब तक ये लॉकडाउन है तब तक थोड़ा वेट कर लो, क्योंकि अभी लॉकडाउन के बाद ही मैं कोई माइक बाय कर सकता हूँ, क्योंकि अभी तो इधर कोई सुविधा नहीं है ये सब चीजें बाय करने की। तो जब तक ये लॉकडाउन चल रहा है तब तक तो पॉसिबल ही नहीं है बाय करने का। और तब तक अगर मैं वीडियो छोड़ दूंगा तो ये चीज सीन हो जाएगा कि चैनल भी डाउन हो जाएगा और आप लोगों को कंटेंट भी नहीं मिल पाएगा। इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितना तेज हो सकेगा उतना तेज बोलूंगा और आप लोगों को कंटेंट दूंगा क्लियर वॉइस में, ताकि आप लोगों का काम हो जाए। ओके, तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। और भाई थोड़ा टाइम और, मतलब जितने दिन लॉकडाउन है तब तक थोड़ा वेट कर लो। जहां लॉकडाउन खत्म होगा मैं तुरंत बाई करूंगा, 2-4 दिन में ही आ जाएगा। और उसके बाद मैं बिल्कुल जैसे पहले वॉइस आती थी बिल्कुल वैसे ही वॉइस आएगी। ओके, तो चलो अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। अब देखो, आज की टॉपिक में हम बात करने जा रहे हैं क्वालिटी कंटेंट के बारे में। अब जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि गूगल की एक रिपोर्ट के हिसाब से, जो गूगल का अपडेट आया था उस हिसाब से गूगल ने ये कहा है कि अब हम बैकलिंक्स पे निर्भर नहीं रहते हैं, हम क्वालिटी कंटेंट देखते हैं। अगर आपको रैंकिंग चाहिए, गूगल के फर्स्ट पेज पे रैंकिंग चाहिए, तो अपने कंटेंट में क्वालिटी दो। लोगों को वो कंटेंट पसंद है, इस तभी हम आपको रैंकिंग देंगे। तो इस बेसिस पे क्या हुआ कि बहुत लोग, जितने पुराने ब्लॉगर्स थे, उन्होंने क्या किया, अब भाई कंटेंट उनको लिखने का आइडिया था तो वो कंटेंट बिल्कुल यूनिक कंटेंट पहले भी लिखते थे, तो उनके आर्टिकल रैंक रहे। बट जो न्यू ब्लॉगर्स थे, जो शुरू से बैकलिंक्स पे फोकस करते थे, उनका बहुत नुकसान हुआ, क्योंकि वो बैकलिंक्स पे फोकस करने के मतलब जो बैकलिंक पे फोकस करते रह गए तो वो अपने आर्टिकल पे फोकस नहीं कर पाए और उनका आर्टिकल डाउन हो गया। ओके, तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों को क्वालिटी कंटेंट के बारे में बताया जाए। अब जैसे कि हमारा ये जो पिछला वीडियो था फ्री कीवर्ड रिसर्च वाला, इसमें हमने आपको कीवर्ड रिसर्च के बारे में बताया था। अब कीवर्ड रिसर्च के बाद मेन काम जो आता है वो काम आता है कंटेंट, ठीक है, कोई भी आर्टिकल लिखना। तो अब हम इसी के बारे में बात करेंगे कि ये क्वालिटी कंटेंट कैसे लिखा जाता है। एक एग्जांपल लूंगा मैं अपने कंटेंट का। जैसे कि हमारा ये कंटेंट है, ठीक है, पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा का जीवनी, ठीक है। अब इनकी जीवनी में जो जो चीजें मैंने ली हैं, जो जो चीजें मतलब मैंने प्रोवाइड की हैं, वो पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा और कैसे इसे क्वालिटी कंटेंट बनाते हैं ये बताऊंगा। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले क्वालिटी कंटेंट बनाने के लिए आपको जरूरत होती है कुछ कीवर्ड्स की। लाइक जैसे आप किस टॉपिक पे लिख रहे हो उससे रिलेटेड कीवर्ड्स पे, तो हम इस पे बायोग्राफी के बारे में लिख रहे थे। तो हमने क्या किया कि एचरेफ और जो हमारी पुरानी वीडियो, मतलब अभी हमने आपको बताया था, ठीक है, जो ये मैंने वीडियो में आपको गूगल एड्स के बारे में बताया था, यहाँ से मैंने कीवर्ड्स निकाले और उस कीवर्ड्स की हेल्प से मैंने एक आर्टिकल लिखा, ठीक है। अब इस आर्टिकल में कीवर्ड्स का यूज जरूरी है, क्योंकि तभी हम अपने आर्टिकल्स को अदर कीवर्ड्स पे रैंक करा सकते हैं और ट्रैफिक ला सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला काम है कीवर्ड्स का सिलेक्शन, अच्छे अच्छे कीवर्ड्स निकालना अपने टॉपिक से रिलेटेड। देन उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आप लोग कोई कंटेंट, तो आपने सोच लिया कि हमने कंटेंट इस टॉपिक पे लिखना है, लाइक अब उसका कंटेंट कहाँ से लाओगे, ये मेन प्रॉब्लम है। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि आपको उस टॉपिक को गूगल पे सर्च करना है। ओके, उस टॉपिक को गूगल पे सर्च करो और उस टॉपिक को सर्च करने के बाद जो फर्स्ट से लेके 10 तक रिजल्ट आते हैं गूगल पे, 1 से लेके 10 तक का, इन सभी वेबसाइट को क्रॉल करना है, मतलब इन सभी वेबसाइट को चेक करना है जाके कि इन सभी वेबसाइट में क्या क्या चीजें प्रोवाइड करवाई जा रही है। मतलब ये जो वेबसाइट है, ये वेबसाइट क्या क्या चीजें प्रोवाइड कर रही है। मतलब ये पहली वेबसाइट,
फिर उसके बाद सेकंड वेबसाइट, थर्ड वेबसाइट, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट, नाइन्थ, टेंथ, मतलब 10 की 10 वेबसाइट को हमें क्रॉल कर लेना है, चेक कर लेना है कि इन 10 वेबसाइट में क्या क्या चीजें प्रोवाइड की गई हैं राकेश शर्मा जी के बारे में। ओके, और उन सभी चीजों की एक लिस्ट बना लेनी है। आपको करना क्या है, एक लिस्ट बना लो। जैसे कि आपने देखा कि पहली वेबसाइट में आप गए तो वहां पर आपको मिला कि वहां पर राकेश शर्मा का जीवन परिचय एक हेडिंग है, उसमें उनका जीवन परिचय बताया गया। फिर दूसरी में आप गए, वहां पर देखा कि वहां पर जीवन परिचय से पहले प्रारंभिक जीवन के बारे में बताया गया, तो हमने वो भी दोनों चीज प्रोवाइड किया। हमने पहले प्रारंभिक जीवन और वो जीवन परिचय दोनों टॉपिक हम लिखेंगे। उसके बाद एक में करियर के बारे में बताया गया, दूसरे में उनकी जो अंतरिक्ष यात्रा थी उसके बारे में बताया गया, अंतरिक्ष कार्य के बारे में बताया गया, इसरो की सदस्यता, मतलब जैसे 10 टॉपिक, जैसे 10 ब्लॉग हैं, तो इन 10 ब्लॉग में सभी ने एक ही तरह की चीजें, एक ही तरीके की हेडिंग, एक ही तरीके के कंटेंट को नहीं प्रोवाइड किया होगा। सब ने अलग अलग कंटेंट प्रोवाइड किया होगा। तो जो जो कंटेंट मैच है उस कंटेंट को आप एक बार लोगे, और बाकी जो कंटेंट अलग है, लाइक जैसे कि इस कंटेंट में ये जो टेबल ऑफ कंटेंट है, ये आपको मालूम होगा, ये जो टोटल हेडिंग्स होती हैं उसका यूज होता है टेबल ऑफ कंटेंट, ठीक है, उसका सॉर्ट होता है। तो मैंने देखो इन्हीं 10 अदर, मतलब जितने भी अदर ब्लॉग्स हैं उन सभी अदर्स ब्लॉग से कंटेंट को लिया, ठीक है, उनकी हेडिंग्स ली, उनके कंटेंट को लिया और उस कंटेंट की अलग अलग हेडिंग बनाई। जैसे कि किसी में उनके अंतरिक्ष कार्य के बारे में लिखा था, किसी में उनकी अंतरिक्ष यात्रा के बारे में लिखा था, इसरो की सदस्यता के बारे में था, किसी में उनका सम्मान पुरस्कार लिखा था, किसी में राकेश शर्मा का स्वभाव कैसा उसके बारे में दिया गया था, उनके जीवन घटना के क्रम, उनकी उपलब्धियां, उनका स्पीच और उनकी अंतरिक्ष में बात करते हुए जब उन्होंने इंदिरा गांधी जी से बात की थी। तो ये सभी जो चीजें हैं मुझे इन 10 ब्लॉगों से मिली। मतलब इन 10 ब्लॉगों से जितनी भी चीजें हैं हम क्या करेंगे, उनका 10 ब्लॉग्स का निचोड़ निकाल लेंगे और निकाल के एक अपना कंटेंट तैयार करेंगे। अब इससे होगा क्या कि जो गूगल है वो ये देखेगा कि इन वेबसाइट्स में जो जो चीजें हैं वो सभी चीजें आपके इसमें आर्टिकल में है। तो यूजर को तो ये अच्छा ही लगेगा, क्योंकि उसको जितनी भी इंफॉर्मेशन चाहिए होगी वो सभी इंफॉर्मेशन आपके एक ही ब्लॉग में मिल जाएगी और उससे किसी अदर ब्लॉग पे नहीं जाना पड़ेगा। और इससे आपका ऑडियो रिटेंशन बढ़िया होगा, जिससे गूगल को ये लगेगा कि हाँ यूजर को ये अच्छा लग रहा है कंटेंट, यूजर के हिसाब से ये कंटेंट बनाया है, इसलिए गूगल आपकी रैंकिंग को परमानेंट कर देगा और गूगल आपकी रैंकिंग बेस्ट बनाए रखेगा। ओके, और जब आप 10 ब्लॉग का निचोड़ निकाल के अपने ब्लॉग में दोगे ना तो वो एक क्वालिटी कंटेंट हो जाएगा, क्योंकि आपने अदर ब्लॉग से जो जो चीजें क्वालिटी वाली चीजें वो चीजें निकाल के आपने अपने ब्लॉग में दी। ओके, जिससे आपकी जो ब्लॉग है, इस ब्लॉग की जो क्वालिटी है वो और बढ़ जाएगी, क्योंकि आपने वो चीजें प्रोवाइड की जो अदर्स 10 ब्लॉगों में प्रोवाइड की गई हैं, वो सभी चीजें आपने प्रोवाइड की हैं। ओके, तो ये तो पूरा हो गया आपके कंटेंट लिखने का तरीका, आपने कंटेंट कैसे लिखा। ठीक है, आपको निचोड़ निकालना है। अब भले आपका जो कंटेंट है वो लेंदी होगा, पर उससे आपको फोकस नहीं करना, बस आपको क्या करना है, फुल इन्फॉर्मेशन देना है, जितनी भी चीजें प्रोवाइड हो सके आपसे। जैसे कि इन 10 ब्लॉग से जो चीजें निकले वो निकालो, उसके बाद और भी जो चीजें हैं जो आपके माइंड में हो, या फिर जो आप गूगल का जब जैसे कोई भी कीवर्ड रिसर्च करते हो तो वहां पर आपको सजेशन में कुछ कीवर्ड्स मिलते हैं, उन कीवर्ड से आप हेडिंग बनाओ। ठीक है, जैसे कि बहुत से कीवर्ड्स मैंने आप देख सकते हो, जैसे अब इसरो के सम्मान, राकेश शर्मा अवार्ड्स, ये सब एक कीवर्ड था, मैंने इस कीवर्ड से ही इनकी एक अलग हेडिंग बनाई, उनके सम्मान और पुरस्कार वाली। देखो, उनके सम्मान और पुरस्कार वाला, उनका स्वभाव, ठीक है, उनका स्वभाव, उनका जीवन घटनाक्रम, राकेश शर्मा शॉर्ट बायोग्राफी। तो ये सब चीजें मुझे कीवर्ड से ही आइडिया लगी थी और इन्हीं कीवर्ड से ही मैंने ये सब चीजें जो है निकाल के पूरा कंटेंट लिखा। इससे क्या हुआ है कि ये क्वालिटी कंटेंट बना, क्योंकि मैंने वो सभी चीजें इस आर्टिकल में प्रोवाइड कर दी जो कि राकेश शर्मा जी से रिलेटेड है, जो कि उनके जीवन में शुरू से लेके आखिरी तक हुई। तो इससे क्या हुआ कि किसी भी यूजर को इंफॉर्मेशन, इनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन जानने के लिए अदर ब्लॉग पे नहीं जाना पड़ा। और इसी चीज से मेरा जो ये ब्लॉग है ये गूगल की नजर में एक क्वालिटी कंटेंट बना, और इसी क्वालिटी कंटेंट से हमारी जो रैंकिंग है वो भी इम्प्रूव हो जाएगी। ओके, अब देखो आपने कंटेंट निकाल लिया, देन उसके बाद आपको क्या करना, दूसरी चीज जो फोकस करनी है वो फोकस करनी है प्रेजेंटेशन। आप अदर ब्लॉग्स पे देखो कि जो अदर्स ब्लॉग हैं वो प्रेजेंटेशन कैसे दे रहे हैं। जैसे कि कहीं कहीं आपने देखा होगा ये चार्ट बनाते हैं, तो आप भी कोशिश करो कि आप ये चार्ट बनाओ। ओके, उनकी इमेजेस, अच्छी इमेजेस यूज करो ताकि यूजर अट्रैक्ट हो। जब गूगल पे कोई यूजर आए, जब कोई यूजर सर्च करके आपके ब्लॉग तक पहुंचे
तो उसे लगना चाहिए कि हाँ, अब जैसे कि हर एक हेडिंग में मैंने क्या किया, एक एक फोटो दी है, ठीक है। अब एक एक फोटो से क्या है कि यूजर जो है बिल्कुल अंदर से टूटे, मतलब वो नहीं होगा, बोर नहीं होगा, उसे बीच बीच में रिफ्रेशमेंट टाइप की इमेजेस, वीडियोस और ये सब जो उनके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, ये सब चीजें आपको गूगल पे मिल जाएंगी, ठीक है। अब जैसे कि उनके रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे देखो पूछे जाते हैं गूगल पे, तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चन, ये सब चीजें आपको क्या करना है, फाइंड करना है। जैसे कि यहाँ देखो, पीपुल आल्सो आस्क, राकेश शर्मा जी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन लोग पूछते हैं। इन क्वेश्चंस का एक एक हेडिंग बना लो, या फिर एक एक चीज, एक एक क्वेश्चन को पुट करके सवाल जवाब वाली एक हेडिंग लेके उसमें सारे क्वेश्चन पुट करके आंसर दो। ओके, इससे ये पूरा क्वालिटी कंटेंट बन जाएगा और यही कंटेंट आपको हाई रैंकिंग देगा। बस करना क्या है, कंटेंट इकट्ठा करना है, उसको कंटेंट को लिखना है, ठीक है, जिससे वो एक क्वालिटी कंटेंट हो जाए। और उसके बाद जो प्रेजेंटेशन है, जो अदर ब्लॉग्स में जो जो चीजें प्रेजेंट की गई हैं, जिस तरीके से उन्होंने प्रेजेंट किया, उसी तरीके से आपको भी प्रेजेंट करना है। और यूजर को अट्रैक्ट करने के लिए जितनी भी चीजें हो सके, जैसे इमेजेस, वीडियो या फिर कोई GIF, ये सब चीजें प्रोवाइड करना है, ये सब चीजें आपको प्रोवाइड करनी है। ओके, तो ये एक तरीके का क्वालिटी कंटेंट होगा। बस आपको यही करना है कि कंटेंट उठाना है, उसके बाद उनको लिखना है, लिखने के बाद जितनी भी चीजें प्रोवाइड कर सकते हो प्रोवाइड करो, और करने के बाद अच्छा प्रेजेंट करो उसे, और प्रेजेंट करके उससे पब्लिश कर दो। और दूसरी बात, कभी भी वर्ड पे मत जाना है कि हम 4000 वर्ड का लिख देंगे, 5000 वर्ड का लिख देंगे तो हमारा आर्टिकल गूगल पे आ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, सब चेंज हो चुका है। अब गूगल वर्ड पे नहीं, आपके कंटेंट क्वालिटी और आपकी जो कंटेंट की जितनी भी फुल इन्फॉर्मेशन है उस पर निर्भर है। अगर आप फुल इन्फॉर्मेशन दोगे तो गूगल की रैंकिंग में आप नंबर 1 रहोगे, और अगर फर्डिंग के पीछे भागोगे, फर्जी की इन्फॉर्मेशन दोगे तो गूगल की रैंकिंग में पीछे ही रहोगे। ओके, तो आज का जो हमारा टॉपिक है क्वालिटी कंटेंट वाला, ये यहीं पर कंप्लीट होता हुआ, और अब हम बात करेंगे किसी अदर टॉपिक पे, तो वो वीडियो आपको कल मिलेगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।